शुरू कर। कागज दो, पेन दो थोड़ा, कोई काम। शुरू कर दिया। थोड़ा मैं भी 15 मिनट लेट हो गया। जुड़ जाएं सभी साथी तो बात शुरू करें। बंद हो जाते हैं मुझे लगता है। अच्छा, पहले से रहने दो इसको, रहने दो। 200 तक जाएंगे बस, 200 से ज़्यादा नहीं, 200-250 तक। आज 5वां दिन है ना, 5 तारीख। कितनी लाइन बना के एक ही में लिखते चले जाओ, उसी के ऊपर बार बार पूरा कागज ही खराब किए डाल रहे। हाँ, इसको मेरे सामने।
अच्छा, जो तस्वीर है ये सीधे थोड़ी देर से जाया करती है क्या उधर? 6 अच्छा 6 मई। जितने साथियों, अब बात शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। जो साथी हमारे जिस अभिवादन को पसंद करते हों उसी में सबको अभिवादन। साथियों, आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने 31 मई को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने केंद्र सरकार और प्रदेश के सरकार के खिलाफ 1 जून से 7 जून का धरना प्रदर्शन की घोषणा की थी। उसी क्रम में आप सारे साथी रोज़ 11 बजे से 2 बजे तक काली पट्टी बांध करके अपने घरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप सब लोग धरना दे रहे हैं। सभी लोग उनकी नीतियों में विरोध जता रहे हैं और आपके इस प्रयास से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुत सारे साथियों के, बहुत सारे, जो बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं कह सकता लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं और कुछ बड़ी पार्टियों के भी लोगों की बातें मुझसे होती हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा ने जो एक कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है। इस लॉकडाउन की आड़ में जो सरकार समर्थित लोगों ने जो हमारे गरीब और कमज़ोरों का उत्पीड़न किया, हर ज़िले में हमारे लोगों को मारा पीटा और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हमारे मज़दूर भाई जो 2.5 महीने से परेशान हैं लगातार, जिनका दर्द, जिनकी तकलीफ़ को हम शब्दों से कह नहीं सकते, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आईं कि उनको कहने के लिए शब्द नहीं है। किसानों की समस्याएं, इन सारी समस्याओं को जो भागीदारी संकल्प मोर्चा ने उठाया है और लॉकडाउन का पालन करते हुए, सरकार के बनाए नियम का पालन करते हुए, जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथी उस पे लगे हुए हैं। हमारे जो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, श्री रामकरण कश्यप जी, बाबू रामपाल जी, हमारे अनिल चौहान साहब, रामधनी बिन जी और प्रेमचंद प्रजापति जी और हमारी जन अधिकार पार्टी, आप सब लोगों ने आज 5वां दिन है, 4 दिन जो आप लोगों ने सफलतापूर्वक धरना दिया, उसके लिए आप सब लोगों को मेहनत के लिए आपको धन्यवाद। और साथ में ये भी आपसे अपील है कि अब हमारा आज का 5वां दिन है, 6वां और 7वां, ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है इसको और आगे बढ़ाना है हमें। हमारा धरना प्रदर्शन कोई किसी की तोड़फोड़ का, झगड़ा फसाद करने का नहीं है। हमारा जो धरना है वो इस बात के लिए है कि सरकार जो हमारे लोगों की समस्याएं हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाए। ठीक उसी तरह कि जब तक बच्चा जब तक अगर बच्चे को भूख लगी है, अगर वो रोता नहीं है तो माँ भी उसकी बात नहीं सुनती है, उसको नहीं लेती है। इसलिए आपको अपनी बात सुनाने के लिए, समझाने के लिए, जब उत्पीड़न होता है, अगर आगरा में वह विधानसभा के कहे कि हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई
बड़ी मुश्किल में मुकदमा लिखा गया, और जिनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा गया तो लड़की का पिता जब थाने में गया तो मुलजिम थानेदार के साथ बैठ कर के चाय पी रहे थे। चाहे वो गोरखपुर की घटनाएं हों, हमारे निषाद समाज के साथी मारे गए, हमारे मौर्य समाज के साथी मारे गए। निषाद समाज के लोगों की तो जान ले ली गई और मौर्य समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर मारा पीटा गया। 2 भाइयों को गीड़ा थाने के अंतर्गत और उनके पिता का सर फोड़ दिया गया। चाहे हम अमेठी की बात करें, चाहे इलाहाबाद की बात करें, चाहे सोनभद्र की करें, चाहे झांसी की करें, या फर्रुखाबाद की करें, गोंडा की करें, फैजाबाद की करें, बस्ती में जो एक हमारे बुजुर्ग आदमी को विधायक के भाई ने मारा और उसको थूक करके चटवाया, ऐसी ऐसी घटना आज भी 2020 में है। 150-200 साल पहले कभी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन लोकतंत्र में इस घटनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आज भी समाज में जो सामाजिक व्यवस्था पुरानी है उसकी इतनी गहरी जड़ें हैं कि उस जाति व्यवस्था के कारण हमारे लोगों का उत्पीड़न होता है। और इस लॉकडाउन की आड़ में हमारे लोग इकट्ठा हो नहीं सकते। जब वो बेचारे अकेले थाने में जाते हैं तो पुलिस उनकी नहीं सुनती है। ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा है, कुछ पुलिस वाले, कुछ इंस्पेक्टर, सीओ कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वो नहीं कर पाते। इसलिए सरकार का ध्यान जाए, इसलिए आपका ये धरना 7 दिन का हम लोगों ने रखा है। और आप इसको बड़े पैमाने तक, जन जन तक, लोगों तक, घर घर तक इस बात को पहुंचाना है कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आप हमारे साथ खड़े हुए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाइए। दूसरी जो बात है हमारे धरना की, जिसको हम लगातार आज 2.5 महीने से कह रहे हैं, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथी, सभी नेतागण, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे वो हमारी रामकरण कश्यप जी हों, बाबूराम जी हों, जो भी हैं, कृष्णा पटेल जी, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि सरकार जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका ध्यान दे। वो मजदूर भाई हमारे अपने हैं। एक तरफ सेना बॉर्डर पर है और दूसरी तरफ इस देश को बनाने में जिन ऑफिसों में हम बैठते हैं, जिन बिल्डिंगों में हम जाते हैं, जिन सड़कों पर हम चलते हैं, सारी चीज़ें इन्हीं मजदूर भाइयों द्वारा बनाई गई। और सारे मजदूर हमारे अपने रिश्ते नाते हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे अंग हैं। वही पिछड़े, वही दलित, वही अक़लियत। तो उनकी समस्याओं पर सरकार का ध्यान जाए। सरकार के पास एक है जो सरकार कहती हमने मनरेगा शुरू कर दिया। मनरेगा तो कांग्रेस ने शुरू किया था। सरकार बड़ा पहले इसके बारे में ठीक मत नहीं था, लेकिन आज वही मनरेगा सरकार के लिए सहारा बना हुआ है। लेकिन मनरेगा में जितने जॉब कार्ड पहले बने थे उससे ज़्यादा नहीं बने, इस साल उससे कम हुए। तो ये मान लिया जाए कि जो लोग आए हैं वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर मजदूर वहाँ से आ गए या अभी आ रहे हैं, अब सब पहुँचे नहीं। जो रेगुलर ट्रेनें चल गई हैं उसमें भी बेचारे बहुत सारा किराया दे के वो आ रहे हैं। जो सरकार मई में कुछ ट्रेनें कहा कि हमने चलाई हैं फ्री, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की जानें चली गई, जो 40-40, 50-50 घंटे लेट चली। न खाना था, न पानी था। अभी सब नहीं आ पाए। जो रेगुलर ट्रेनें चल रही हैं उसमें से बेचारे कर्जा ले ले करके किसी तरह से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सरकार से अपील की है इस धरना के माध्यम से कि सरकार उनके बारे में सोचे। वो सब कुछ अपना ख़राब करके, ख़त्म करके वहाँ से आए हैं। पूरी गृहस्थी उनको बनानी है।
सरकार को चाहिए कि उनके खाते में एक मुश्त 15,000 रुपया दे और उसके बाद उनको 7,500 रुपया महीना दे, जब तक उनका कारोबार की, रोजगार की उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती। इन सारी चीज़ों को हमें लोगों तक पहुंचाना है। जब लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, सब लोग सामूहिक, हम 2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी बात को कहेंगे तो सरकार को ये बात समझ में नहीं आएगी। जब बड़े पैमाने में लोग ये बात को कहेंगे तो सरकार को लगेगा कि इस मत के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। किसानों के छोटे छोटे कर्जे हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके छोटे छोटे कर्जे हैं, उनको सरकार माफ़ करे। और इसलिए भी सरकार माफ़ करेगी जब सरकार कुछ लोगों का, 10-5 लोगों का, बड़े लोगों का 68,000 करोड़ रुपया सरकार ने लॉकडाउन में माफ़ कर दिया। और इन 6 सालों में 6,68,000 करोड़ सरकार ने माफ़ किया। तो किसान के तो बहुत छोटे से कर्जे हैं, मजदूरों के, छोटे दुकानदारों के बहुत छोटे से कर्जे हैं, उनको भी सरकार को माफ़ करना चाहिए। किसान को जो उपज का समर्थन मूल्य है वो भी कम है, लेकिन कम से कम जितना सरकार ने निर्धारित किया है वो मिले। अभी जो बिचौलियों के माध्यम से खरीद की जाती है, सरकार ने जो रेट निर्धारित किया, चाहे गेहूं का, चाहे चने का, चाहे तिलहन का, वो रेट किसानों को नहीं मिल रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का भुगतान है, जो उधार पड़ा हुआ है, किसान परेशान है, बेहाल है। सरकार को उसको गन्ने का बकाया चुकाना चाहिए। बिजली के बिल आए, सरकार ने कहा था कि हम बिजली का बिल नहीं भेजेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन बिजली का बिल 2 महीने में आ गया और ब्याज लग के आ गया और सरचार्ज लग के आ गया। अभी कुछ दिन पहले, 5-6 महीना पहले आपने पूरे उत्तर प्रदेश से 1 महीने का बिजली का बिल ज़्यादा ले लिया, जमा कराया एक्स्ट्रा, और इसके बाद लॉकडाउन हुआ, लोगों ने कोई काम नहीं किया, और उसके बाद ये मुसीबत। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंस किया, लेकिन किसान और मजदूर के खाते में कुछ नहीं। हम सबको ये बात उठानी पड़ेगी। जब तक हम सरकार को ये बात ध्यान नहीं दिलाएंगे कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं, ये हमारे साथ न्याय नहीं है, अन्याय है, तब तक सरकार का ध्यान हमारी तरफ नहीं जाएगा। जो हमारे ओबीसी के साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी अपने हक अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल में जो एडमिशन हुए हैं इस साल, ओबीसी का एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, एमबीबीएस हो या एमडी हो, एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं है ओबीसी के कोटे से। 69,000 की भर्ती की जो बात हुई वो स्टे हो गई, लेकिन उसमें भी जो बच्चे जनरल की मेरिट में चले गए, उनसे ज़्यादा नंबर आ गए ओबीसी के बच्चों को या एससी के बच्चों का, उसमें उनको नहीं किया गया। उनको नीचे ही 27% में 23% पे ही भेज दिया गया। और साथ में बहुत सारे बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट बना के, समान क्लास के लोग कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी बनवा के, बहुत सारे लोग जो मैंने सुना कि वो एससी में और ओबीसी में अप्लाई किए हुए, और उनका हो रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी, हम लोगों ने देखा है कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, बेईमानी नहीं हुई, कोई एक सिंगल भर्ती नहीं है जिस पे ये नहीं हुआ है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो। और अंत में इस धरने के माध्यम से हमारा यही कहना है सरकार से कि सरकार, जो हमारे लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रहा है, तत्काल सरकार उसको रोके, और जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं सरकार उन पर संज्ञान ले, अधिकारियों को निर्देश दे, तो मुकदमा लिख करके
जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, जो आज भी तड़प रहे हैं, आज भी लोग पैदल चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं, आज भी चल रहे हैं लोग, अभी भी सब लोग नहीं आए हैं, नहीं पहुँचे हैं। उनके रोजगार का प्रबंध किया जाए और उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए। जो हम लोगों ने कहा सरकार से कि सरकार 15,000 रुपया एक मुश्त दे उनको और 7,500 रुपया उनको, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको महीने में देने का काम करें। और जो किसान भाइयों के कर्जे हैं और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो मजदूर भाई हैं, उनके भी कर्जों को माफ़ किया जाए। और जो ये बिजली का बिल सरचार्ज लग के और ब्याज लग के आ रहा है, इस बिल को भी माफ़ किया जाए। और जो 6 महीने या 7 महीने पहले आपने एक महीने का पूरे उत्तर प्रदेश में लिया है, वो क्यों लिया गया, क्यों जमा कराया गया, उसका एडजस्टमेंट किया जाए। यही कुछ साथी बातें हैं जो मैंने आप सब लोगों की तरफ से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मैंने अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा की मांगें मैंने सरकार के सामने रखी इस फेसबुक के माध्यम से। आप सभी साथियों को, अगर ये बातें सही हैं, आप इससे सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो आप भी इन बातों को रखना चाहिए, अपना वीडियो बना के डालना चाहिए। कोरोना बीमारी आई, बहुत सारे देशों में आई, हमारे देश में भी आई, लेकिन आप सभी लोगों को थोड़ा सावधानी तो रखनी है इस बीमारी से, लेकिन थोड़ी जानकारी भी रखनी है। टीबी से हमारे देश में 4 से 5 लाख लोग हर साल मरते हैं। लगभग 30 से 40 हज़ार लोग हर महीने मरते हैं। लगभग 1200-1300 लोग 1000 से 1300 के बीच में प्रतिदिन आदमी टीबी से मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, हार्ट से मरते हैं, मलेरिया से 1.5 से 2 लाख के बीच में मरते हैं। इतनी मृत्यु, बहुत सारी मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है। इतनी सारी मृत्यु हमारे देश में ऑलरेडी पहले से भी होती है, दुनिया में होती है। दुनिया में टीबी में 15 लाख से 20 लाख मौतें होती हैं हर साल, और कोरोना में उससे ज़्यादा नुकसान हमारे देश में नहीं हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान जो हमारे मजदूर भाइयों का हो गया, जो किसान भाइयों का हो गया, और जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका हो गया। इस बारे में हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और इसके तह पर जाने की ज़रूरत है। अभी कल अखबार में आया कि किसान भाई को मुक्त कर दिया गया, अपनी फसलें बेचा करेंगे, रेट निर्धारित करेंगे। और उसके एक दिन पहले आया था खरीफ का समर्थन मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दिया। बड़ी अजीब बातें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। एक दिन पहले खरीफ का मूल्य सरकार ने निर्धारित किया और दूसरे दिन सरकार ने कहा कि नहीं, हमने फ्री छोड़ दिया। कितना फ्री छोड़ दिया आपको? कहीं ऐसे तो नहीं है जैसे 20 लाख का पैकेज मिला है आपको। अखबार और टीवी में खूब आया, लेकिन आपके खाते में उसमें कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसे तो नहीं है जैसे नोटबंदी हुई थी और कहा गया था कि गरीबों के हित में है, और गरीबों को लगा कि हमारे हित में है, बड़े लोगों का निकाल करके सरकार हमको दे देगी। ऐसी ही कुछ बातें हैं ये। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, जागरूक रहना है। जो आपको अपनी परेशानी है, जो आपको अपनी पीड़ा है, उसको कहना है, छिपाना नहीं है। अगर दर्द है, तकलीफ़ है, बुखार है, खांसी है, तो उसको छिपाना नहीं है, बताना है डॉक्टर से, तब इलाज होगा। इसी तरह आपका उत्पीड़न हो रहा है, आपका हक मारा जा रहा है, आपके बच्चे का हक मारा जा रहा है, तो उस पर कहना है, रोना है, चिल्लाना है, इकट्ठा होना है, संगठित बनाना है, तब हमारी तरफ ध्यान जाएगा। हम सब लोगों ने वोट दिया, सरकार बनाया, बड़े पैमाने पर,
लेकिन उसमें से सरकार हमारा और हमारे बच्चों के प्रति कितना ध्यान देती है। इन सारी बातों पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मेरी इन बातों को समझेंगे और जो कल और परसों का हमारा धरने का कार्यक्रम है उसको गांव-गांव तक पहुंचा के गांव-गांव से आप लोगों को अपनी फ़ोटो काली पट्टी बांध के फिजिकल डिस्टेंशन का पालन करते हुए गांव-गांव से फ़ोटो सोशल मीडिया में लोड होना चाहिए, सरकार के साइड में लोड होना चाहिए। जो साथी अपनी बात रख सकते हैं वीडियो बना के डालिए। गांव-गांव से हर जगह से ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए और बड़े पैमाने पर कल और परसों इस बात को जानी चाहिए आप लोगों के माध्यम से सरकार के पास। आप जब बैठेंगे अपनी फ़ोटो खींचेंगे डालेंगे तो सरकार के पास ज़रूर वो बात जाएगी। सरकार के पास गुप्तचर विभाग होता है, हर खबर उस शाम को सरकार के पास पहुंचा देता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार के मुखिया हो चाहे देश की सरकार के मुखिया हो। इसलिए आपको जो हमारा कल और परसों का हो और बड़े पैमाने पर आपको और पूरी जोर शोर की तैयारी के साथ आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।